बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौरियों के लिए खुशखबरी। लाहौर में सिंगापुर तर्ज का सफारी ज़ू बनेगा। सफारी ज़ू पार्क सिंगापुर के सफारी पार्क की तर्ज पर अपग्रेड होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन का संग बुनियाद रख दिया। मोहसिन नकवी का सफारी पार्क का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने शेरघर, झील, हिरन और दीगर जानवरों के पिंजरों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कश्ती में बैठकर झील का मुशाहदा किया। सफारी पार्क में नए जानवर लाए जाएंगे। मोहसिन नकवी बोले कि सफारी पार्क में हाथी, गैंडा, ज़राफ़ा, ज़ेब्रा, शुतुरमुर्ग और हिरन की मुख्तलिफ अक़साम का इजाफा होगा। जानवरों के लिए आलमी मेयार के पिंजरे बनाए जाएंगे। सफारी पार्क में अफ्रीकन जोन, डेजर्ट और साल्ट रेंज बनाए जाएंगे, जबकि यहाँ नाइट सफारी भी शुरू की जाएगी। शहरी सफारी पार्क में खुसूसी बनाए गए हट्स में क्याम भी कर सकेंगे। सफारी पार्क में ई टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। सफारी पार्क में दीगर सहूलियात में भी इजाफा किया जाएगा। मोहसिन नकवी को सफारी पार्क की अपग्रेडेशन के प्लान पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। सूबाई वज़रा आमिर मीर, बिलाल अफजल, मशीर वहाब रियाज भी हमरा थे। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सेक्रेटरी जंगलात, वाइल्ड लाइफ और माही परवरी की शिरकत, तामीरात व मवासलात, लाइफ स्टॉक, डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ और मुतल्लिका हुक्काम मौजूद थे। सफारी ज़ू का सारे लोग विज़िट करने आए हुए हैं और इस पे काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। और ये 244 एकड़ का ज़मीन है जिसके ऊपर ये सिंगापुर का जो सफारी ज़ू है उस तर्ज का हम यहाँ पे बनाने लगे हैं। इसकी हालत बहुत ख़राब थी, मतलब आप लोगों ने देखी हुई थी। इस पे जो एलिफेंट्स हैं वो यहीं पे रहेंगे बिकॉज़ उनके लिए जो लाहौर ज़ू में है वो जगह तंग है और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको रिकमेंड यही कर रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो लायन की सफारी होगी वो भी बड़ी ज़बरदस्त प्लान की है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। उसके बाद यहाँ पे नए जानवर और ला रहे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो जानवर वगैरह जो हैं वो आएंगे। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ताला 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा और इसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। जिस तरह का ये खूबसूरत प्लान किया है, जिस तरह का इंटरनेशनल कंसल्टेंट के साथ मिलके इन्होंने पूरा प्लान वर्कआउट किया है और हमें बीच में बड़े अच्छे आइडियाज़ भी आए हैं। इसके अंदर नेचुरल जंगल मौजूद है। जो लोग अरबों रुपए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाते हैं बाहर के मुल्क, वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह खुद यहाँ का मौजूद है। तो एक बोट सफारी अलहदा होगी, लाइन सफारी अलहदा होगी और एक फिर बाकी जानवरों के लिए एक सफारी अलहदा होगी। वो सब कुछ एक ही चीज़ में शामिल होगा, बट ये बिल्कुल डिफरेंट एंटरटेनमेंट लाहौर के बच्चों के लिए ख़ास इंशाल्लाह बनने जा। अजनास मंडियों में गंदम की कीमत में 100 रुपये मजीद इजाफा हो गया, जबकि ओपन मार्केट में चक्की के आटे की कीमत 170 से 175 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार। मिल्स के आटे के म्यार पर शहरी सवाल उठाने लगे। लाहौरियों ने पंजाब हुकूमत से आटे की कीमतों में कमी जैसे इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। इजलास मंडियों में गंदम की कीमत बढ़ने का सिलसिला जारी है। गंदम 100 रुपये इजाफे से 5200 से लेकर 5550 रुपये फी मन तक फरोख्त हो रही है। गंदम की नर्ख कम न होने से मियारी आटे चक्की की कीमत भी बदस्तूर 170 से 175 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार है। शहरियों के लिए आटा खरीदना भी दुश्वार हो गया है। आटा तो भाई बहुत ही महंगा हो गया, हमने खाने के से मजबूर हो गए हैं। रोटी भी देख लो 20 रुपए की दे रहे हैं, वो भी हल्की हो गई है। कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है। हुकूमत को चाहिए गौर करना चाहिए इस काम के ऊपर। यूटिलिटी स्टोरों पर भी आटा बदस्तूर महंगा और म्यार पर भी सवालिया निशान है। शहरी कहते हैं म्यारी आटा खरीदने की सकत नहीं और फ्लोर मिल्स का आटा खाने के काबिल नहीं। 850 रुपए का 5 किलो दे रहे हैं। महंगाई गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहिए। शहरियों ने गंदम और चक्की के आटे की कीमतें कम करने और यूटिलिटी स्टोरों पर मुहैया किए जाने वाले आटे का म्यार बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। यामाहा ने एक मरतबा फिर से अवामी सवारी की कीमत बढ़ा दी। अवाम परेशान, मोटरसाइकिल लेना भी इंतहाई मुश्किल हो गया। यामाहा की जानिब से YBR G125 CC के तमाम मॉडल्स की कीमत में मजीद 18,000 रुपये इजाफा कर दिया गया है। अब सार्फिन को 125 CC YBR G तमाम कलर्स में 4,71,000 रुपये की मिलेगी। यामाहा ने मुल्क भर में नई कीमतों का इतलाक कर दिया। एक माह के दौरान कीमतों में दूसरी मरतबा इजाफा किया गया है। पहले YBZ DX की कीमत 17,500 रुपये बढ़ाई, जबकि दूसरी मरतबा YBR G की कीमत 18,000 रुपये बढ़ा दी गई है। बाइक्स की तेज़ी से बढ़ती कीमतों की वजह से शहरी और डीलर्स दोनों परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि अब 5
लाख के करीब कीमत की बाइक लेना नामुमकिन हो गया है। LDA सिटी मंसूबे पर गैर मामूली ताख़ीर के नताइज। LDA सिटी के रेवेन्यू को बड़ा धचका। 4.5 अरब के शशमाही हदफ में सिर्फ 40 करोड़ इकट्ठे किए जा सके। LDA फाइनेंस ज़राए के मुताबिक रवा माली साल में LDA सिटी मंसूबे का रेवेन्यू हदफ 9 अरब रुपए है। 6 माह में निस्फ रेवेन्यू 4.5 अरब इकट्ठा किया जाना था, तहम सिर्फ 40 करोड़ इकट्ठे किए जा सके। LDA सिटी डायरेक्टरेट की नाकिस प्लानिंग के बायस अलाटियों ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अलाटियों को कब्जे की फ्राहमी के लिए मुसलसल 3 साल से सबज़ बाग दिखाए जा रहे हैं। LDA हुकाम ने रवां साल दिसंबर में भी C ब्लॉक के कब्जे का ऐलान कर रखा है। LDA सिटी के अलाटियों पर ताख़ीर का मलबा गिराने के लिए अज़ाफ़ी डेवलपमेंट चार्जेस डालने का प्लान बनाया गया है। LDA में रेवेन्यू रिकवरी ना होने से इंजीनियरिंग विंग को डेवलपमेंट कराने और नए टेंडर में मुश्किलात का सामना है। गैर कानूनी तामीरात करवाने और मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर बिल्डिंग्स बनवाने का मामला LDA के सीनियर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद सईद को मुअत्तल कर दिया गया है। LDA हुकाम ने जोन 4 में तैनात सीनियर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद सईद को मुअत्तल करके एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद सईद पर मौलाना शौकत अली रोड पर रिश्वत लेकर गैर कानूनी प्लाजा तामीर करवाने का इल्ज़ाम है। मोहम्मद सईद अफसरान के नाम पर बिल्डिंग्स बनवाने और रिश्वत लेकर गैर कानूनी तामीरात को तहफ़्फ़ुज़ देने में भी शामिल है। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा के हुक्म पर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजंग के इलाके सादी पार्क की मुतअद्दिद गलियां अरसे दराज से टूट फूट और सीवरेज मसाइल का शिकार हैं। रिहायशियों को घरों से बाहर निकलने में भी मुश्किलात का सामना है। सादी पार्क की गलियों को सीवरेज पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ा गया, जबकि रिहायशियों का कहना है कि 1 साल से इलाके का सीवरेज सिस्टम खराब और रोड टूटी हुई है। गलियां खस्ता होने की वजह से बच्चे और बुजुर्ग गिर जाते हैं। डाली गई है और फिर पानी के कुछ इशू थे, वो भी इन्होंने कर दिए, लेकिन पाइपलाइन डालने के बाद जो तोड़ फोड़ की है उसकी फिर रिपेयरिंग नहीं हुई। फिर बारिशों में वो जगह और भी ख़राब होती रही, लोग गिरते भी रहे, लोग आना जाना मुश्किल है, बूढ़ों का, नमाजियों का पानी खड़ा हो जाता था और ये सीवरेज वगैरह बंद हो जाते थे। उनको भी शिकायत करते थे, वो भी आगे यही कहते थे कि ये सारी मरम्मत करने वालों ने मुश्किलात पैदा करके गए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहीद आलम साहब हैं यहाँ के, एक कोई मशहूर आदमी है, और उनके साथ ये तारिक साहब की सेलेक्ट थी। उनकी काविशों की वजह से ये सारा कुछ तैयार हो रहा है अभी और काम शुरू हो गया हुआ है। पिछले 10-15 दिन से काम सारी गलियों को सब उखाड़ दिया है और अब सब उनको रिपेयरिंग कर रहे हैं। और नीचे ये जो सीवरेज का डेयरी लाइफ स्टॉक से ताल्लुक़ रखने वाली वेटरनरी अद्वियात की इंडस्ट्री को अद्वियात की रजिस्ट्रेशन में मुश्किलात का शिकार। वेटरनरी अद्वियात बनाने वाली इंडस्ट्री के मालिकान के वफ्द की लाहौर चैम्बर आमद। नायब सदर अदनान खालिद भट्ट से मुलाकात, मसाइल हल कराने का मुतालबा कर दिया। वेटरनरी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले सनतकारों के वफ्द ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। नायब सदर अदनान खालिद भट्ट से मुलाकात की और वेटरनरी इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। वफ्द के अरकान ने कहा कि वेटरनरी इंडस्ट्री के अद्वियात की रजिस्ट्रेशन में मसाइल का सामना है। वेटरनरी अद्वियात की इंडस्ट्री को बाकायदा तौर पर तस्लीम ही नहीं किया जाता। वफ्द अरकान ने मुतालबा किया है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में वेटरनरी अद्वियात की सनत के लिए अलग डेस्क बनाया जाए। इंडस्ट्री यहाँ पाकिस्तान में एक काम कर रही है और इसको हमने एक्सपोर्ट के हवाले से भी बहुत से पोटेंशियल मौजूद हैं, पर आज उन्होंने कहा कि हमें रेगुलेशन के हवाले से, रेगुलेटरी अथॉरिटी से बहुत से मसाइल हैं और ये हमारी फार्मा है, इसमें जो जब तक ड्राइव इंटरफेयर ना करे, जब तक इसको रेगुलाइज ना किया जाए, हम इसको एक्सपेंशन और पोटेंशियल पैदा नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा रोज़गार का मेडिसिन के लिए कर रहे हैं। इसी तरह ये लाइफ स्टॉक के हवाले से एक अलग डेस्क मुकर्रर किया जाए और उनके जो रेगुलेशन है जितनी भी हैं उसके मुताबिक किया जाए ताकि मामला बेहतर की तरफ हो सके। इसके साथ मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि ये वाहिद वो इंडस्ट्री है जहाँ आज भी मैंने बहुत से इंडस्ट्रीज़ को सुना है कि वो इसमें एक्सपेंशन भी चाहते हैं और नई इंडस्ट्री लगाना भी चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि जो इंडस्ट्री ख़ुद से इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उन्हें हमें मौका फराहम करना चाहिए और उनके मसाइल को अवलीन तरजीहात में हल करना चाहिए। सूबाई महकमे ख़जाना ने EPI मेडिसिन प्रोग्राम के लिए 3.5 अरब रुपए बजट जारी कर दिया है। डेंगू ऑपरेशन के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए जारी किए गए हैं। महकमे ख़जाना पंजाब ने EPI मेडिसिन प्रोग्राम के लिए 3.5 अरब रुपए जारी कर दिए। सूबाई महकमे ख़जाना की जानिब से पंजाब हेल्थ मैनेजमेंट फैसिलिटेशन कंपनी को 1 अरब 40 करोड़ बजट दिया गया है। रूरल एम्बुलेंस सर्विस को 17 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए गए। महकमे ख़जाना की जानिब से बजट जारी कर दिया गया है।
आम इंतखाबात के लिए 14-15 दिसंबर तक टिकटें फाइनल कर लेंगे। जब तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी हो जाए तो बेहतर होगा। सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह खान की गुफ्तगू। कहते हैं कि दहशत गर्दी के खतरात तो हैं, लेकिन इसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं किए जा सकते। गाजी खां में भी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तमाम हलकों से, तमाम सूबाई और कौमी हलकों से बड़े मजबूत और विनिंग कैंडिडेट्स जो है वो लेके आ रही है। तो इंशाअल्लाह ताला डेरा गाजी खां जो है वो, जो कि साउथ का एक बड़ा ही मेन जो है वो डिवीज़न है, तो वहाँ से 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कैंडिडेट्स के हवाले से मुश्किलात का सामना था, तो उसको भी जो है वो हल कर लिया गया है, हो गया है। और इंशाअल्लाह ताला डेरा गाजी खां से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाबी हासिल करेगी, और जो तकरीबन 15 कौमी और 30 सूबाई सीटें हैं, उन सब से हम जो है वो ऐसे मजबूत उम्मीदवार लेके आ रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला 99% सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन का मामला। वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद की जगह का फैसला करने के लिए लाहौर की तंजीम ने सर जोड़ लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन की जगह के तयन के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी। इजलास पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद ने खुसूसी शिरकत की, जबकि आसिफ नागरा, आतिफ रफ़ीक और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। इजलास में लाहौर में होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब के हवाले से मुशावरत की गई। शुरका की तरफ से पार्टी की ज़ैली और जोनल तंजीमों को भी सरगर्म करने का फैसला किया गया है। चौधरी असलम गिल ने कहा कि मुशावरती इजलास की तजावीज़ राजा परवेज़ अशरफ और सैयद हसन मुर्तज़ा को भेज दी हैं। ताहम वर्कर्स कन्वेंशन की हतमी जगह का फैसला लाहौर तंजीम की इंतज़ामी कमेटी अगले 48 घंटे में करेगी। हाईकोर्ट बार और लाहौर बार की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। आसमा जहांगीर ग्रुप के हाईकोर्ट बार के सदारती उम्मीदवार साकिब अकरम गोंदल और लाहौर बार के सदारती उम्मीदवार मुनीर हुसैन भट्टी के एजाज में हाई टी का एहतमाम किया गया। मंशा मोहसन ग्रुप की जानिब से जिमखाना में हाई टी का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून, साबिक वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में ज़िया हैदर रिजवी, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच, एडवोकेट मोहम्मद मंशा सुखेरा और दीगर भी मौजूद थे। एडवोकेट जैन नोल और हमजा शेख, वलीद चट्ठा और दीगर भी वकला की बड़ी तादाद में शरीक हुए। दोनों सदारती उम्मीदवारों की भरपूर हमायत का ऐलान भी किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरगोदा सज्जाद हुसैन तारड़ की सरबराही में सरगोदा चैम्बर के वफ्द की मुलाकात। चैम्बर के वफ्द ने गवर्नर पंजाब को उन्हें दरपेश मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात करने वालों में सीनियर नायब सदर हैदर मंजूर तारड़, नायब सदर राजा सुहेल अमजद, साबिक एग्जेक्टिव मेंबर चौधरी शुएब अहमद, एग्जेक्टिव मेंबर तैमूर अता बाजवा और दीगर शामिल थे। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि कारोबार किसी की मुल्क की मईशत में बहुत अहम है। सनतो हरफत का पहिया चलता है तो मुल्क में समाजी इक्तसादी तरक्की होती है। कारोबारी हजरात न सिर्फ अपने ख़ानदानों के लिए रोज़गार कमाते हैं, बल्कि कई ख़ानदानों को रोज़गार देने का ज़रिया भी बनते हैं। कारोबारी अफराद का मुल्क की मईशत की बेहतरी में नुमायाँ किरदार है। स्टॉक एक्सचेंज समेत मईशत के दीगर इशारियों में बेहतरी आई है। मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रहना बहुत अहम है। साबिक डीसी लाहौर साजिद भुट्टा का पंजाब मॉडल बाजार के हेड ऑफिस का दौरा। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने सज्जाद भुट्टा को ब्रीफिंग दी। सज्जाद भुट्टा ने पंजाब मॉडल बाजार के हेड ऑफिस में IT सेक्शन, ज़ेर तामीर हेड ऑफिस और मॉडल बाजार मियाँ प्लाजा का दौरा किया। सज्जाद भुट्टा का कहना था कि ज़ेर तामीर हेड ऑफिस में तकमील के आखिरी मराहिल में है। सार्फिन को सस्ते दामों मियारी अशिया एक छत तले मिलना नेमत से कम नहीं। मॉडल बाजारों में ग्राहकों की सहूलत के लिए ट्रॉलीज भी मुहैया कर दी गई हैं। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने इकबाल टोल में स्पेशल अफराद के इदारे का दौरा किया। इदारे के अफराद को बनो काबिल प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी माजूर अफराद की तंजीम टीम डी ड्रीम्स
دی آرٹ آف لیونگ کے عہدیداران سے ملاقات کی اور ان کو بنو قابل پروگرام میں شرکت کرنے کی دعوت دی۔ اس موقع پر امیدوار پی پی 169 احمد سلمان بلوچ بھی ہمراہ تھے، جبکہ نوریل عباس، عدیل آصف، محمد انداز، محمد طیب، جہانگیر احسار اور دیگر بھی موجود تھے۔ ضیاء الدین انصاری نے کہا کہ آئی ٹی کے شعبے میں بہت سکوپ ہے، اس لیے نوجوان طلباء بنو قابل لاہور پروگرام میں رجسٹر ہو کر بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹیم ڈریمز دی آرٹ آف لیونگ کے دفتر میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ان کے جو ذمہ داران ہیں ان سے تفصیل سے ملاقات ہوئی ہے۔ بنو قابل کا پروگرام لاہور کے نوجوانوں میں سکل پیدا کرنا اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے روزگار فراہم کرنا، ان کو کاروبار کے لائق بنانا اور ان کو ملازمت کے لیے انسٹیٹیوٹ آف سپورٹ سائنسز پنجاب کا پہلا کوچنگ کورس اختتام پذیر۔ کیمپ کے آخری روز کوچز کو اینٹی ڈوپنگ کے موضوع پر لیکچر دیا گیا ہے۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں انسٹیٹیوٹ آف سپورٹ سائنسز پنجاب کا پہلا کوچنگ کورس اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ تربیتی پروگرام میں پنجاب بھر سے مختلف کھیلوں کے ڈویژنل کوچز نے حصہ لیا۔ تربیتی پروگرام کے آخری روز تمام کوچز کا امتحان لیا گیا۔ ڈاکٹر اسد عباس نے اینٹی ڈوپنگ کی وجوہات اور مضر اثرات کے بارے میں لیکچر دیا، جبکہ انہوں نے کہا کہ ہر کھلاڑی کے لیے ڈوپنگ کے قوانین سے آگاہی ضروری ہے۔ ڈوپنگ کے منفی اثرات مرد اور خواتین ایتھلیٹ کے لیے خطرناک ہیں۔ اس موقع پر پرنسپل چاند پروین، چیف انسٹرکٹر حفیظ بھٹی اور دیگر بھی موجود تھے۔ اربن سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے دوسرے مین گیٹ کی تقریب سنگ بنیاد چیئرمین اربن سٹی میاں مشتاق، سی او شیخ احمد داؤد نے سنگ بنیاد رکھا۔ سی او نے کہا کہ اربن سٹی کا دوسرا مین بولیورڈ جی ٹی روڈ پر تعمیر کیا جائے گا جو قابل دید ہوگا۔ اربن سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی مین جی ٹی روڈ کے 2200 میٹر طویل دوسرے مین گیٹ کی تعمیر کے آغاز پر تقریب سنگ بنیاد کا انعقاد کیا گیا۔ کالا شاہ کاکو سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود اربن سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیئرمین میاں مشتاق اور سی او شیخ احمد داؤد نے سنگ بنیاد رکھا ہے۔ تقریب میں ایم ڈی شاہ رخ کلیم، ڈائریکٹر سیلز ہیڈ عقیل ڈار، عمار سعید سمیت دیگر نے شرکت کی۔ سی او اربن سٹی کا کہنا تھا کہ لاہور سے اسلام آباد تک اربن سٹی واحد ہے جس کی مین بولیورڈ 2200 میٹر طویل ہے۔ اربن سٹی شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ شہریوں کو سستے پلاٹس کے ساتھ ہر طرح کی سہولیات ایک ہی چھت تلے میسر کرے گی۔ اربن سٹی کا دوسرا مین بولیورڈ جی ٹی روڈ پر تعمیر کیا جائے گا جو کہ قابل دید ہوگا۔ جو دوسری انٹرس تھی جی ٹی روڈ پہ وہ اس کا آج افتتاح ہے۔ اس سے پہلے ہماری جو آلریڈی انٹرس ہے جہاں پہ ہماری ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو چکا ہوا ہے پچھلے کچھ ماہ سے، وہ موٹر وے سے انٹرچینج کے اوپر ہے۔ تو یہ ایک اللہ پاک نے ہمیں ایڈیشنل دی ہے، چونکہ ہم وہاں سے اگر بیک سے آئیں تو بیک سے ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے۔ اب ہمیں، میں کرشی انٹرچینج کی بات کر رہا ہوں، وہاں سے لے کے نالووال والے انٹرچینج سے لے کے یہاں تک بیک سے ہمارے پاس اللہ پاک نے زمین، آپ نے زمین کا سوال پوچھا چونکہ اس لیے بتا رہا ہوں، تو پیچھے سے ہماری ساری بائنگ چل رہی تھی اور اب سے نہیں کئی سالوں سے چل رہی تھی، اور الحمدللہ آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اور جب پہنچ گئے ہیں تو پھر یہ مین اللہ نے ہمیں مزید عطا فرمایا، اور اس کی آج اوپننگ ہے، اس کا آج ہمارا وہ اوپننگ سیرمنی ہے، تو اس کے لیے سپیریئر یونیورسٹی کی کرکٹ ٹیم کے لیے ٹرائلز کا انعقاد۔ مختلف شہروں سے 250 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ پاکستان کوچنگ سینٹر میں منعقد ہونے والے ٹرائلز سپیریئر یونیورسٹی کے جنرل مینیجر سپورٹس شاہد فقیر کی زیر نگرانی منعقد ہوئے۔ ٹرائلز میں کھلاڑیوں کی بالنگ، بیٹنگ سمیت فیلڈنگ کا جائزہ لیا گیا۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد فقیر کا کہنا تھا کہ سپیریئر یونیورسٹی کے لیے ایک بہترین ٹیم تشکیل دینے کے لیے ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کوشش ہے کہ اچھے کھلاڑیوں کو یونیورسٹی کی ٹیم میں شامل کر کے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنے کا موقع دیا جائے۔ 8ویں فرینڈز کرکٹ لیگ کے گروپ میچ میں فرینڈ سٹارز نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاہور گرینز کو 17 رن سے شکست دے دی۔ کرکٹ سینٹر گراؤنڈ پر کھیلے گئے میچ میں فرینڈ سٹار نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 30 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 211 رنز بنائے۔ یاسر علی نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 74، ارشد نذیر رنز بنائے، جبکہ لاہور گرینز کی طرف سے رحمان قادر نے 3، کپتان سردار 2، جبکہ محمد عمران اور اکبر علی نے ایک وکٹ حاصل کی۔
एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो 2023 का इनेकाद डायमंड सुप्रीम फोम की जानिब से फर्नीचर एक्सपो का एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने नुमाइश का इफ्तिताह किया, स्टॉल्स का दौरा किया, जबकि 100 से ज़ायद फर्नीचर ब्रांड्स के स्टॉल्स पर 40% राहत दी गई। मज़ीद अहवाल जानेंगे अक्सा से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो 2023 का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो फर्नीचर के स्टॉल सजाए गए हैं। शुरुआत की काफ़ी तादाद जो है यहाँ पर देखने में नज़र आ रही है। मैं इस वक्त एक फर्नीचर के स्टॉल में मौजूद हूँ, उनसे जानते हैं। जमीर सर, बताइएगा कि यहाँ पर किस किस किस्म की वैरायटी है और लोगों का कितना इंटरेस्ट है? लोगों का इंटरेस्ट बड़ा पॉजिटिव है जी। हम सेकेंड टाइम यहाँ पे एग्जीबिशन कर रहे हैं और फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोगों की डिमांड होती है कि आपको एक एक्चुअल और जेन्युइन वुड में फर्नीचर मिले, तो हमने कोशिश की है कि हम जो जेन्युइन शीशम की हमारे पास प्रोडक्ट हैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले करें ताकि लोगों की डिमांड के मुताबिक हम इस फर्नीचर को आगे सेल कर सकें। और दूसरा ये कि पाकिस्तान हर चीज़ में नंबर 1 है, उसे सिर्फ दिखाना और लोगों को बताना है कि हम ये कर सकते हैं, और वो करने की हमने एक छोटी सी कोशिश की है। हमारे पास यहाँ पे जो फर्नीचर अवेलेबल है ये 2-1.5 मिनट के क्लिप में मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। अगर आप विज़िट करेंगे तो आप चीज़ों का निखार देख के, उसकी क्वालिटी को देख के जज करेंगे कि वाकई आप किसी स्टॉल पे आए हैं, आपने एक्सपो में विज़िट किया है तो आपको एक अच्छी प्रोडक्ट मिली है और मुनासिब प्राइस में। ऑफ चल रहा है 25% हमारा, आप विज़िट करें, आपको अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। आज इस एक्सपो में तकरीबन 100 से ज़ायद जो फर्नीचर के जो ब्रांड्स हैं उन्होंने शमूलियत अख्तियार की है और यहाँ पर जो है इसके अलावा शुल्का भी काफ़ी तादाद में जो है उन्होंने शिरकत की और काफ़ी जो है फर्नीचर के स्टॉल्स को पसंद भी किया जा रहा है। ठीक है अक्सा, आपका बहुत शुक्रिया। बैंक ऑफ पंजाब के एहतमाम TPL इंश्योरेंस के ताउन से तकीब जफ़र मसूद, अमीनुद्दीन, थॉमस नजीर की शिरकत। किसानों में फसलों की इंश्योरेंस की रकम चेक की सूरत में तकसीम की गई। बैंक ऑफ पंजाब के ज़ेरे तमाम TPL इंश्योरेंस के ताउन से फसलों की इंश्योरेंस अदायगी की तकरीब हुई। CEO TPL इंश्योरेंस अमीनुद्दीन, दी बैंक ऑफ पंजाब के सदर CEO जफर मसूद, बैनुल अक़वामी कंपनी पियोला के CEO थॉमस नजीर शरीक हुए। तकरीब का मकसद ज़रई शोबे की पायदारी, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए माली शोबे और ज़रई शोबे के मोबैन इश्तराक को उजागर करना था। जफर मसूद ने कहा, काश्तकार बरादरी को दरपेश ज़रई चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअज़म है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये शेयर करते हुए आपसे कि हमने जो है सिर्फ 2 मिलियन रुपए का प्रीमियम दिया था और उसके अगेंस्ट जो इंश्योरेंस के क्लेम आए हैं वो 17 मिलियन आए हैं फॉर 42 फार्मर्स फॉर दिस सीज़न अलोन, जहां हमने इसको टेस्ट की बेसिस पे किया था। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। अगर हम इसको स्केल करेंगे तो हमारे फार्मर्स के लिए कितनी इसमें एक हेल्प मिल सकती है। अमीनुद्दीन का कहना था, बैंक ऑफ पंजाब किसानों के महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात उठा रहा है। इंश्योरेंस के क्लेम दिए जाते हैं और ख़ास तौर पे सिर्फ उन लोगों को नहीं दिए जाते जो बड़े लोग होते हैं, बट फार्मर्स को जो ग्रास रूट लेवल पे हैं, जहां वाकई में नुकसान हुआ है और वाकई में वहां एक लॉस का इंसिडेंट है तो उस लॉस को कम किया जा सकता है इंश्योरेंस पे आउट के तवज्जुह से। किसानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर बीमा दावों की अदायगी भी की गई। तकरीब में किसानों के लिए जदीद इंश्योरेंस मॉडल के आगाज और तरक्की के हवाले से तजर्बात भी शेयर किए गए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। PHA के ज़ेर-ए-तमाम जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश का चौथा रोज रंग बिरंगे खूबसूरत फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। जिलानी पार्क में हर तरफ रंगों की बहार है। सालाना 7 रोजा गुले दाऊदी की नुमाइश जारी है। फूलों की सैकड़ों इकसाम को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। 35,000 से ज्यादा पौधों और फूलों की मदद से दिलकश मंजरकशी की गई है। शहरी जिलानी पार्क में जोक दर जोक पहुँच रहे हैं। एग्जीबिशन बहुत अच्छी है, बड़ा रिफ्रेशिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, स्पेशली वर्क प्लेस पे लोगों को। मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है एक्टिविटी और मैं बल्कि सोच रही थी कि मैं अपनी मदर इन लॉ को भी लेके आऊँगी बिकॉज उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है। ये एग्जीबिशन बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत रंग जो है हमें चारों तरफ नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है रंगारंग फूलों की नुमाइश इतनी शानदार है कि अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। हर साल ये नुमाइश जो इस पार्क में लगती है वो देखने आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर साल इंतज़ार करती हूँ क्योंकि मुझे मुख्तलिफ रंगों के फूल देखना, मुख्तलिफ रंगों फूलों की खुशबुएँ और ये जो हवा में ताजगी का एहसास है ये बहुत अच्छा लगता है। बच्चे, बूढ़े और मर्द ख़वातीन सभी हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज़ होते दिखाई दिए। ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है ना, देयर इज सो मेनी कलर्स, द विंड और ये
پھول اور یہ سب چیزیں بہت اچھا ہے. I just wish they are in our house. لاہوری گل داؤدی کی نمائش کو خوب سراہ رہے ہیں. حکومت کی طرف سے ایگزیبیشنز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسپیشلی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو موجودہ حالات ہیں ان حالات کے پیش نظر ہماری عوام ویسے ہی فرسٹریشن کی شکار، ہر بندہ ایک فرسٹریشن میں جا رہا ہے، مہنگائی، بے روزگاری اور سب چیزیں. تو اس دور میں، اس ٹائم پیریڈ میں جو انیشیٹو گورنمنٹ یہ لیتی ہے، یہ ایک چند لمحے یا کچھ دن، کچھ ہفتے سکھ کا سانس لیتے ہیں عوام یہاں پر آ کے، ہر طبقہ. پی ایچ اے انتظامیہ کی جانب سے پھولوں کی نمائش کے ساتھ ساتھ شہریوں کی تفریح کے لیے دیگر انتظامات بھی کیے گئے. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے پھر وقت اتنا ہے.